नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं पर बात करने वाला, सदैव तत्पर, देश और जनता के हित में मैं हूं रविंद्र जैन। आज का विषय होगा डर। डर डर जनता के अंदर हर प्रकार का डर होता है और उस डर का फायदा हमारे देश के नेता उठाते हैं। सत्ता बना अय्याशी का अड्डा, शासन प्रशासन करता है मौज और जनता के टैक्स पर, जनता के टुकड़ों पर बिंदास और बेबाक अय्याशी करता है भारत का शासन प्रशासन। जबकि जनता के लिए काम करने का वादा ये वोट के अंदर घोषणा करते हैं कि हम सेवक हैं, जनता की सेवा करेंगे, उसके बावजूद ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। किसी की जमीन हड़प लेंगे, किसी को मरवा देंगे, किसी की बिल्डिंग खा जाएंगे, किसी करप्शन में पार्टनर के आधे हिस्से के भागीदार हो जाएंगे, देश की ज़मीनों को बेच देंगे। आपको ये बात समझा देंगे आज हम कि भारत का अगर सबसे बड़ा माफिया कोई है तो सबसे पहला माफिया है 99% सत्ता में ज़्यादातर बैठे लोग, या वो पक्ष हो या विपक्ष हो। एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये देश को नोच कर खाने वाले। जंगलों में जंगली जानवर, आपने देखा होगा कैसे छोटे बड़े को खाते हैं। हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है। इसी तरह भारत की गंदी राजनीति और शासन प्रशासन में फैली हुई ये गंदगी छोटे लोगों को खाने का काम करती है, क्योंकि बड़े लोगों पर हाथ डालने की इनकी ताकत नहीं, क्योंकि वो कोर्ट में घसीट लेंगे। थैले भर भर के नोट है उन लोगों के पास, इनको काम पर लगा देंगे। ये स्थिति भारत की है। जबकि भारत संतों का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत यजुर्वेद सामवेद का भेद है, भारत बड़े बड़े योद्धाओं का देश है। लेकिन ये सिर्फ इतिहास के अंदर आप पढ़ सकते हो, बाकी प्रेजेंट अवस्था में सामने हकीकत में कुछ और चलता है। नेताओं की गुंडागर्दी और मनमानी चलता है। देश के लोगों, हम आपसे बार बार विनती करते हैं और करते रहेंगे, जब तक सीने में जज्बा और जान है हम आपको बोलते रहेंगे, जगाते रहेंगे कि देश का नेता एक नंबर का वसूलीबाज और देश का नुकसान करने वाला ये पूरा एजेंडा है। अय्याशी करना है, ये दुकानें हैं पक्ष और विपक्ष की। आप अपना हक मांगिए और वोट देने के पहले इनको इनके औकात बताइए कि सेवा करने आते हो या हमसे सेवा करवाने का एजेंडा अपनाते हो। तैयारी करें, चुनाव नज़दीक है, अपना कीमती वोट उसी इंसान को दें जो ज़मीन पर चलता हो। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि सत्ता पर आने के बाद एक सीधा आदमी भी गुंडा बन जाता है। इसका कारण है कि सभी सत्ता के अंदर 99% अगर लुटेरे बैठे होंगे तो वो अकेला काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों, एक नए कानून, एक नए विधान की परंपरा शुरू करने की हम कोशिश करते आ रहे हैं और करेंगे कि देश में ऐसा कानून बनाया जाए कि सत्ता पर नेता हो या विपक्ष में नेता हो, अगर वो पाया जाए गुंडागर्दी में लिप्त, अगर वो पाया जाए भ्रष्टाचार में लिप्त, तो खड़े चौराहे पर उस सत्ताधारी नेता को, या वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसे फांसी दी जाए। ये नेताओं ने देश की अराजकता, इन नेताओं ने देश को नशेड़ी बना दिया, नौजवान पीढ़ी को बिल्कुल नशे का आदी बना दिया। यह हकीकत है। हर जगह भ्रष्टाचार का गढ़, हर ऑफिस में चक्कर खिलाए जाते हैं आम जनता को, जैसे देश इनके बाप की जागीर है। आपको मालूम है, भारत की कोर्ट में तो मिलती है भर भर के तारीखें, वो तो सब पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये कोर्ट का बात नहीं, हर ऑफिस की ये बीमारी है कि जिस ऑफिस में जाओगे उस ऑफिस में कोर्ट में जैसे तारीखें मिलती हैं, ऐसा ही आपको कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना। ऐसे निकम्मे लोगों को भी फांसी के तहत कानून का प्रावधान बने और उनको खुलेआम चौराहे पर फांसी दी जाए, वरना देश फिर से गुलाम होगा। वैसे भी गुलाम है। किसी भी ऑफिस में जाओ, किसी भी नेता के पास जाओ, उसके पास वक्त नहीं है, जबकि सत्ता पर जब चुन के आता है देश सेवा की बात करता है।
ये देश सेवा के नाम पर एक नंबर के लूटने वाले, हमारे देश को बर्बाद करने वाले हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी को खत्म करने वाले हैं। हमें उलझा दिया, बीमारी में उलझा दिया, हमें उलझा दिया, अनपढ़ में उलझा दिया। हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर बीमार पड़े तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते, और अगर गलती से गए तो घर बार सब बिक जाएंगे, ऐसे लंबे लंबे बिल आएंगे। यह हकीकत है। हराम की खाता है तो देश का नेता खाता है, जनता का खून पी के अपने मौज करता है। आइए, नए देश की दिशा बदलनी होगी, आप सबको साथ आना होगा। मैं तो चिल्लाता रहूंगा, भौंकता रहूंगा, लेकिन आप कब जगेंगे ये इंतजार मेरा रहेगा। ठीक है, फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, अपना कर्तव्य सत्यता से पालन करता हुआ। जय हिंद।